हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्जामिनेशन मार्च 2023 के मैथमेटिक्स पेपर 1 के बारे में, जो कि है पार्ट 1, जो कि अभी अभी आपने पेपर दिया है। पेपर बहुत ही इजी था। आई होप आप सभी ने पेपर्स अच्छे से सॉल्व किए होंगे। यहाँ पर हम लोग फटाफट इसके आंसर्स देखेंगे। आप लोग ये आंसर्स देखकर अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू के मैं डायरेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा, आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। फर्स्ट वन का आंसर है ऑप्शन बी। जो सेकंड वन एमसीक्यू है इसका आंसर है ए। थर्ड वन ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ वन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो बी ए ये करेक्ट ऑर्डर था एमसीक्यू का। नेक्स्ट 1B का अगर आप देखेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोला है, तो 4 × 7 हम लोग करते हैं, -3 × 2 कर देंगे तो 4 × 7 हो जाएगा 28, -6 ये हो जाएगा 22। फर्स्ट वन का आंसर। डी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू हमारे पास है 2, T2 की वैल्यू हमारे पास है 4। ये एपी है तो डी की वैल्यू एक ही बार निकालेंगे, T2 - T1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 और वैल्यू हो जाएगी 2। Next, on a certain article, if the rate of CGST is 9%, what is the rate of SGST? रेट ऑफ SGST पूछा है। रेट ऑफ SGST जो है वो हमेशा रेट ऑफ CGST के बराबर होता है। तो CGST अगर 9% है तो रेट ऑफ SGST भी हमारा 9% ही होगा। If one coin is tossed, what is the sample space? सैंपल स्पेस पूछा है तो सैंपल स्पेस तो बहुत ही ईजी है, ये हो जाएंगे हमारे हेड और टेल। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1A में भी। क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन, सारे एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में से थे आपको। फर्स्ट वन जो है 1.1 में से दिया है, इसे ऐड करना है सिर्फ इक्वेशन को, ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट हो जाएगा x = 21/7 दैट इज इक्वल टू 3। एक्टिविटी नंबर 2, तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसे हमें कंपेयर करके ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके abc की पहले वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू 1 दिया है, b की वैल्यू 2 दिया है, c की वैल्यू हो जाएगी -9। b² - 4ac की अगर वैल्यू देखेंगे तो 2² - 4 × 1 × -9। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जो कि दिया हुआ है, प्लस 4 × 1 × -9 ये हो जाएगा हमारा 36। 36 + 4 विल बी 40। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी, ये भी टेक्स्ट बुक में से जो हमारे 4.1 में से आपको दिया है। तो फेस वैल्यू है 100 और शेयर वैल्यू है एट पार, तो मार्केट वैल्यू भी हो जाएगा हमारा 100। प्रीमियम दिया है 500 एंड मार्केट वैल्यू दिया है 575। तो शेयर का जो फेस वैल्यू था वो था 75। फेस वैल्यू इज 10, शेयर इज डैश एंड मार्केट वैल्यू इज 5। तो 10 से कम हो गया तो ये हो जाएगा डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ ₹5। नेक्स्ट 200 का शेयर है, फेस वैल्यू डिस्काउंट है 50, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹150। नेक्स्ट 2B क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, x + y = 4 एंड 2x - y = 2। दोनों को ऐड कर लीजिए आप लोग, तो y एंड y विल गेट कैंसल। 3x = 6, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 6/3, तो x = 2। इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुटअप कर देंगे, x + y = 4, तो 2 + y = 4, y = 4 - 2 यानी y की भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो x भी 2 है और y भी 2 है। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ abc। मतलब ये गिवन इक्वेशन को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको इधर ला लो -y² को, तो ये हो जाएगा +y² + 2y - 10 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। एज कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, value of a will be 1, value of b will be 2 and value of c will be -10। ये इतना ही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ देखते हैं। राइट एन एपी होज फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो अगर हमें पता है T1 की वैल्यू यानी a, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 + d यानी T1 + d यानी 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। और T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी T2 + d यानी T2 की वैल्यू 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 20। बस AP बन गया आपका। AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 10, 15, 20 एंड सो ऑन। 3 नंबर्स आपने निकाल दिए तो काफी है। नेक्स्ट फोर्थ वन, इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे बट बहुत इजी था। कोरियर सर्विस एजेंट चार्ज ₹590 टू कोरियर पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। The taxable value of the invoice is 500 on which CGST is 45 and SGST is also 45। तो GST कितना हुआ अपना, GST हो गया CGST और SGST को मिला लो, CGST प्लस SGST, इसको अगर मिला देंगे तो 45 + 45 ये हो जाएगा 90।
तो रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100। टैक्सेबल वैल्यू कितना है अपना? 500 इंटू 100, ये 0000 कैंसिल, 90 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 18%। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी जो है हमारा वो है 18%। नेक्स्ट फिफ्थ वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द मीन इफ एज ए इज इक्वल टू 300। ए की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है आपको, सिग्मा एफ आई डी आई दिया हुआ है आपको। यहाँ पर हम लोग डी बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यानी 320 डिवाइडेड बाय 50, 0 गेट कैंसिल, 5 6 30 एंड 5 4 20, ये होगी डी बार की वैल्यू। अब हम मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्योंकि एज्यूम मीन है तो ए प्लस डी बार ये रहेगा। तो एज्यूम मीन है 300 प्लस 6.4, तो ये हो जाएगा 306.4, ये रहेगा आपका मीन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ इसमें एज डिफिकल्ट नहीं है। बीट नंबर 3A की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी की तरफ। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 and B2, 2 गर्ल्स G1 and G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कमिटी ऑफ 2 बॉयज विल बी B1 and B2, यही हो सकता है। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स विल बी G1 and G2, यही हो सकता है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अगर 1 बॉय 1 गर्ल की बनाना है तो B1 G1 B1 G2 दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा? B2 G1 एंड B2 G2, B1 B2 B1 G1। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा? तो ये हो सकता है B1 G2, है ना, और नेक्स्ट क्या हो सकता है? वो हो सकता है B2 G1। तो इतना सा ही आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना था, बहुत ही इजी एक्टिविटी है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक में की एज इट इज आपको दी गई। नेक्स्ट सेकेंड वन में अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये CGST और SGST तो सेम होता है, हमें पता है। तो यहाँ अगर रुपीज 0.50 है तो यहाँ पे भी रुपीज 0.50 है, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट होगा वो तो सेम ही होगा 2.5। ठीक है, 10 का 2.5 0.25 दिया, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर कर देंगे 120 का हमें 2.5% निकालना है। तो अगर 120 का 10% देखेंगे तो 12, 50% देखेंगे तो 6, और अगर 2.5% देखेंगे तो वो हो जाएगा 3। वैसे तो यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं 3.00। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आंसर दिया है आपको, वही उठा के यहाँ पर लिख देना है ₹3.75। बस इतना एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना था। एज इट इज आंसर तो पूरे दिए, एक ही आंसर हमने दिल से लिखा है, वो है 120 बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हमें बोला है सॉल्व एनी टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो फर्स्ट वन है 4m + 6n = 54। तो यहाँ से आ जाएगी A1 की वैल्यू हो जाएगी 4, और B1 की वैल्यू वो हो जाएगी 6, और C1 की वैल्यू हो जाएगी 54। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है 3m + 2n = 28। यहाँ से A2 की वैल्यू मिल जाएगी 3, B2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, और C2 की वैल्यू मिल जाएगी 28। तो अब यहाँ पर आप लोग D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D = A1/A2 B1/B2। तो A1 की वैल्यू क्या है? 4/3 एंड 6/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 × 2 विल बी 8 एंड 6 3 विल बी 18, तो ये हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगी C1/C2 एंड B1/B2। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1/C2 यानी 54/28, B1/B2 तो आपको पता ही है, दैट इज 6/2। तो 54 × 2 अगर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 108, -28 × 6 करेंगे, 6 8 = 48, 6 2 = 12, 12 + 4 विल बी 16। तो ये भी आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, तो -60 ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट dy की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 एंड C1/C2। A1/A2 की वैल्यू आपके पास है 4/3, C1/C2 यानी 54/28। 4 × 28, 4 8 = 32, 4 2 = 8, 11 -3 4 = 12, 3 5 = 15, 16, 162। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, तो -50 हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी dx/d, dx/d यानी -60/-10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। y = dy/d, यानी ये हो जाएगा -50/-10, दैट इज इक्वल्स टू
5, यानी हमारा जो आंसर है वो है 6,5। नेक्स्ट इसी में सेकंड वन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसे आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अच्छा, आपको पहले abc की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, b की वैल्यू देख सकते हैं, c की। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे -10 प्लस और माइनस रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 divided by 2 into 1, that is equals to -10 plus or minus root of 100 minus 8 divided by 2। तो ये हो जाएगा हमारा -10 प्लस और माइनस रूट ऑफ 92 डिवाइड बाई 2। 92 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ सकता है, या 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ सकता है, देखें क्योंकि 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 4 2 8 4 3 12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा -10 प्लस और माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और अंदर बचा है √23 डिवाइड बाई 2 -10, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, वो हो जाएगा 2। तो 2 इन ब्रैकेट -5 प्लस और माइनस √23 बाई 2। सो -5 प्लस और माइनस √23 हमारा फाइनल आंसर रहेगा x का। इसके दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस एक माइनस के साथ। नेक्स्ट थर्ड वन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म with the digits 2 3 5 7 9 without repetition, find the probability of the following event। ठीक है, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं हम कि सैंपल स्पेस क्या है विदाउट रिपीटेशन। 2 से क्या क्या बनेगा, तो 2 से बनेगा 23, 2 से बनेगा 25, 2 से बनेगा 27 और 29। 3 से बना लीजिए 32, 35, 37 एंड 39। नेक्स्ट हम 5 से बना लेते हैं 52, 53, 57 एंड 59। नेक्स्ट 7 से बना लीजिए 72, 73, 75 एंड 79। 9 से बना लीजिए 92, 93, 95 एंड 97। यानी टोटल कितने हो रहे हैं सैंपल पॉइंट्स, पहले वो देख लीजिए 1 2 3 4 और ऐसे में है 5, यानी सैंपल स्पेस हो गए हमारे 20। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हो गए वो हो गए 20। अब इवेंट ए में क्या क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से है, तो 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। तो कितने हो गए देख लीजिए 1, इसमें से 20 में से आप 4 निकाल दीजिए 1 2 3 4, यानी कितने हो गए हमारे पास पूरे। यहाँ पर आप ए में ये सारे नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे 23 से लेके 97 तक, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हो जाएंगे 16, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, दैट इज 16 by 20, दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 5। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी के अगर एलिमेंट्स देखेंगे तो हमें सिर्फ 5 के मल्टीपल्स लेना है, तो 25, 35 और 75 एंड 95। तो 25, 35, 75, 95, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए, तो 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी 4/20 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। यह हमारा आंसर रहेगा थर्ड वन का। नेक्स्ट फोर्थ वन की तरफ देखेंगे अगर, तो यहाँ पर दिया है फाइंड द मीडियन। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें पूछा है मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, आपको अलग से एग्जामिनेशन में बनाना था, ये आपको पता है। यहाँ लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है हमारा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज, बाद में सबको ऐड करते जाना है आपको। तो 33 + 30 विल बी 63, 63 + 90 विल बी 153, 153 विल प्लस 80 will be 233 plus 17 will be 215, यानी n की वैल्यू है हमारी 250। अब n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, n/2 मीन्स 250/2 यानी 125। अब 125 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, तो ये दिख रहा है हमें 125 से बड़ा नंबर। फॉर्मूला लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L + n/2 - CF डिवाइड बाय F इंटू H। यल मतलब इसी मीडियन क्लास की लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 150
प्लस n/2 की वैल्यू है 125 हमारे पास, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऊपर से आता है, इसके ऊपर वैल्यू होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 63, फ्रीक्वेंसी हमारी ये रहेगी बीच वाले कॉलम से यानी 90, ठीक है, और इनटू हाइट यानी इस क्लास की हाइट ये हो जाएगी हमारी 50, ठीक है। इसको हम लोग अगर एग्जामिनेशन में ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो 150 प्लस 125 माइनस 63 दैट विल बी इक्वल्स टू 62, 62 बाई 90 इंटू 50, 0 कैंसिल, इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, 150 प्लस 62 इंटू 5 कर लीजिए, ये इजी हो जाएगा, 5 2 10, 5 6 30, 31, तो 310 डिवाइडेड बाय 9 अगर हम लोग करते हैं प्लस 150 करना पड़ेगा, 9 तो ये हो जाएगा 9 4 36, देन अगेन 9 4 36, तो ये 4 4 4 चलता ही जाएगा, तो आप इसको चाहो तो 34.5 लिख सकते हो, तो 150 प्लस 34.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5481, 184.5, ये है आपका मीडियन फॉर क्वेश्चन बीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको आंसर समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लग रहा है उसकी तरफ चलते हैं, वो है बीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, यानी T1 यानी ए की वैल्यू जो है वो है हमारा P, एंड द सेकंड टर्म यानी T2 की वैल्यू है हमारा Q, एंड द लास्ट टर्म यानी T1 की वैल्यू है हमारी R, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज, यानी SN की जो वैल्यू है वो इतनी आती है, हमें बताना है, ठीक है। तो SN की वैल्यू निकालने के लिए तो n की वैल्यू लगेगी, तो n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू Q माइनस P, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू Q माइनस P, ठीक है। यही जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हार्ड था, जो बच्चों को हार्ड जा सकता है, ठीक है। Tn की वैल्यू अगर निकालेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d की वैल्यू आ गई अपने पास, तो Tn इज इक्वल्स टू, Tn की भी वैल्यू है अपने पास r, तो इसको r लिख देंगे, r इज इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज q माइनस p, ये a को इधर लेके जाएंगे, सो r माइनस a इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू q माइनस p, ये q माइनस p को भी उधर लेके जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू निकालना है, r माइनस a बाय q माइनस p इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर भेज दो, तो r माइनस a अपॉन q माइनस पी प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इज इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, r माइनस a प्लस q माइनस p डिवाइडेड बाय q माइनस p इज इक्वल टू n। अब a मतलब किसकी वैल्यू है, a मतलब T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू हमारे पास है p, तो यहाँ पर p पुट अप कर सकते हैं हम लोग, r माइनस p प्लस q माइनस p बाय q माइनस पी दैट इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, n की वैल्यू हो गई r माइनस 2p प्लस q डिवाइडेड बाय q माइनस p इज इक्वल टू n, इसको अरेंज करेंगे तो ये उससे हो जाएगा r प्लस q या q प्लस r बोल दो आप, q प्लस r माइनस 2p डिवाइडेड बाय q माइनस p इज इक्वल टू ये n की वैल्यू है। अब यस n का फॉर्मूला लिख लो, यस n इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट, लास्ट टर्म दिया है तो हम लिखेंगे T1 प्लस Tn, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है q प्लस r माइनस 2p डिवाइडेड बाय, अच्छा ये n की वैल्यू क्या है, तो q प्लस r माइनस 2p डिवाइडेड बाय q माइनस p, ये है n की वैल्यू, अगेन डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, एंड फिर T1 की वैल्यू क्या है, तो T1 की वैल्यू है p और लास्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास r। तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे आप लोग तो ये ऊपर जाकर कहाँ पर जाएगा, तो ये ऊपर जाकर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर एक साथ आ जाएंगे तो ये इसके साथ भी लिखा जा सकता है, और ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि p प्लस r, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, और बस यही प्रूव करना है, यस एन इज इक्वल टू यही वैल्यू हमारी आ गई, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो q प्लस r माइनस 2p, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, इनटू p प्लस r का p प्लस r, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट q माइनस p, हेंस वी प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा यही एक क्वेश्चन है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड इस पेपर में लग सकता है, वरना सब कुछ ही इजी था इस पेपर में। नेक्स्ट
नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग डेटा विद द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से बताने के लिए हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें बीच में एक बनाना पड़ेगा, वो रहेगा क्लास मार्क, ठीक है, इसे हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा, वो रहेगा 0 to 200, और लास्ट में एक कॉलम बच जाएगा, वो हो जाएगा 1200 to 1400। क्लास मार्क हो जाएगा 100, 300, 500, 700, 900, 1100 और 1300। फ्रीक्वेंसी जिसकी नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 लिख सकते हैं। और लास्ट कॉलम हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेके हमें कोऑर्डिनेट्स बनाए ना। तो फर्स्ट हो गया 100,0, नेक्स्ट हो गया हमारा 300,240, नेक्स्ट हो गया हमारा 500,300, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 700,450, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 900,350, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1100,160, और लास्ट हो जाएगा हमारा 1300,0। बस इसको लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पहले डिसाइड करते हैं कि लेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4। इन सभी का स्क्वायर अगर लेते हैं तो इन सभी के स्क्वायर की जो एडिशन होगी हमारी, वो हमें दिया है 1455। तो इन सभी के ऊपर हम लोग स्क्वायर ले लेंगे फ्रॉम द कंडीशन, और यहाँ लिख देंगे 1455, ठीक है। x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 1455, ठीक है। तो कितने बार x स्क्वायर हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। x के वैल्यू ऐड कर लीजिए, 2x प्लस 4x 6x, 12x, 12 प्लस 8 20x, तो ये हो जाएगा 20x। वैल्यू ऐड कर लीजिए 1 5 14, 14 प्लस 16 विल बी 30 इज, और 1455 को भी इधर ला लो, माइनस 1455 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 20x। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1425 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, क्योंकि सारे ही नंबर जो है हमारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 285 इज इक्वल टू 0। 285 के फैक्टर्स ढूंढ लीजिए जिसका आंसर 20 आता हो। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 4। 285 के फैक्टर जिसका आंसर 4 आता हो तो वो आ जाएंगे 19 और 15। पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो बिगर नंबर को प्लस देंगे, स्मॉलर नंबर को माइनस। सो 19x माइनस 15x माइनस 285 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 19। दूसरा नंबर है कॉमन 15, x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। x प्लस 19 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 19 और x इज इक्वल टू 15। अब नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है x प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट नंबर है x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट नंबर है x प्लस 3 दैट इज 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18, और लास्ट नंबर है x प्लस 4 दैट इज 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19। तो हमारी जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है वो है 15, 16, 17, 18 और 19। ये था आपका करेक्ट आंसर थर्ड वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस, लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का वो है बीट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक 5 to 4 का बॉक्स बनाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एक 5 to 4 का बॉक्स बना लेते हैं, 3 4 5, और यहाँ पर हम लोग 4 का बॉक्स बना लेंगे, 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4, और यहाँ पे नेम दे देंगे a b c d। सपोज पॉइंट को यहाँ पे देंगे x y, और ये हो जाएगा x, y। a की वैल्यू
हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन इज इक्वल्स टू 4, दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2, 1। अगेन सॉल्व करते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 2, दैट इज इक्वल्स टू 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जैसे हमने 2 ली, x हो गया हमारा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0,2 आंसर। सी के लिए फाइंड आउट करते हैं। सी के लिए हम लोग y की वैल्यू चेंज करके हम लोग कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, दैट विल बी इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा -4, ये हमने लिया है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4,4। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं वैल्यू, सपोज 5, 5 टू जा हो जाएगा 10, 10 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू -6, ये -6, और ये हो जाएगा हमारा 5, दैट इज -6,5। अब ये आंसर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर वो ग्राफ जहां भी x एक्सिस और y एक्सिस को टच होगा उससे एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ एक ड्रॉ कर लेंगे। तो जब आप ग्राफ पूरा ड्रॉ कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, जो x एक्सिस को पास कर रहा होगा 4 में से और y एक्सिस को पास कर रहा होगा 2 में से। अब यहाँ अगर हम पॉइंट दे देंगे, सपोज a b और सपोज ये पॉइंट है o, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर एक बेस और हाइट बन गया, जो हाइट है वो है 2 यूनिट्स और जो बेस है वो है 4 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है, तो ये है 4 यूनिट्स और हाइट कितनी है, तो 2 यूनिट्स। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर कितना बचा, ये हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट वन का आंसर। नेक्स्ट सेकंड वन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 180 पीपल, टोटल पीपल है 180 इन अ सिटी, 78 पिज्जा, 68 बर्गर एंड 58 चिप्स। ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स divided by total number of elements into 360, ठीक है। 360 इसलिए क्योंकि पाई चार्ट जो है सर्कल में आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले निकालते हैं फॉर पिज्जा, तो ये हो जाएगा 70 बाई टोटल एलिमेंट्स है 180 इंटू 360। यहाँ से आप लोग सीधा 1 और 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 140। सेकेंड वन अगर हम निकालते हैं, सेकेंड वन के लिए निकालते हैं बर्गर इट 60 पीपल इट बर्गर डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360, ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 120। लास्ट है चिप्स, इसके लिए निकालते हैं। तो चिप्स ईट करने वाले 50 लोग हैं, तो वही होगा 1 और 2, तो इट विल बी 100, ठीक है। तो जो पिज्जा ईट करने वाले वो है 140 डिग्री, थीटा का 140 डिग्री। जो बर्गर यूज कर रहे हो उसके लिए है 120 डिग्री, और जो चिप्स यूज कर रहे हो उसके लिए है 100 डिग्री। तो इस डिग्रीज को लेकर आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ये भी। तो इस पाई चार्ट के हिसाब से आपको अपना एक बेस बना लेना है। इस बेस के हिसाब से आपको सबसे पहले जाना है 140 डिग्री, और जो उसके बाद जाना है 120 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 140 डिग्री, ये किसके लिए है, तो पिज्ज़ा के लिए है, ठीक है। और 120 डिग्री किसके लिए है, तो ये है हमारे बर्गर के लिए। और लास्ट जो हमारा बच गया 100 डिग्री, ये किसके लिए रहेगा हमारा, तो ये रहेगा हमारा चिप्स के लिए। ये थोड़ा मैंने रफ ड्रॉ किया है, आप जब फिर मेजरमेंट के साथ लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। बहुत ईजी पेपर था। तो आई होप कि आपका बहुत सभी जनों का पेपर अच्छे से गया होगा और आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।